इस मौसम में होने वाले सबसे खतरनाक बीमारी इंट्रोटॉक्सिमिया आपकी बकरियों के नज़दीक ना आए और आप सुरक्षा कवच के घेरे में रहें। जाहिर है कि मौसम के परिवर्तन के अनुसार आपके बकरियों का रख रखाव में भी परिवर्तन होना तय है और जब परिवर्तन रख रखाव में होगा तो आपके फीड मैनेजमेंट में भी परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। मौसम के परिवर्तन के अनुकूल हमें बकरी पालन में अपने फीड का भी मैनेजमेंट देखना पड़ता है। वातावरण का जब चेंज होगा तो आपके बकरियों में सर्दी, जुखाम, खांसी इत्यादि बीमारी लक्षण देखने को मिलती है। तो इसको फीड के माध्यम से हम कैसे मेंटेन करेंगे, इसकी जानकारी मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुड़ और सरसों खल्ली का घोल, मीठा सोडा, खाने का सोडा, नमक, हल्दी पाउडर और मिनरल मिक्सचर, मिनरल पाउडर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं दाना मिश्रण किया जा रहा है। इसमें जो हल्दी का इस्तेमाल किया गया है वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। सर्दी, जुखाम, खांसी जो भीगने से बरसात में हो जाती है बकरियों को, उससे ये बचाव करेगा। नमक आयोडीन का काम करता है, उससे जो है प्यास जगती है, बकरियां काफ़ी पानी पिएगी। मीठा सोडा पाचन क्रिया को सुचारू ढंग से चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और गुड़ जो है ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। तो ये सब और खल्ली का पानी जैसा कि आप देख रहे हैं पहले से तैयार किया गया है, इसे इसमें मिश्रण किया गया है ताकि ये सूखा ना रहे, भुरभुरा हो जाए। उससे क्या है, जल्दी जल्दी जब बकरियां खाना खाती है तो उन्हें डेंचिंग होने का खतरा होता है, सरकने का खतरा होता है। हमारे बिहार में इसको सरकना कहते हैं या अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल करते हैं तो इसको डेंचिंग कहते हैं। तो डेंचिंग हो जाने के बाद बकरी को फीवर भी नहीं होगा, लेकिन हाँफ बढ़ जाता है। ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा बुखार हो और बकरियां हाँफने लगती है, खाना पीना छोड़ देती है, जुगाली करना छोड़ देती है। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से फीड का मैनेजमेंट करते हैं तो जो ग्रेजिंग पे रहने वाली बकरियां हैं और वो खाना नहीं खा रही है ढंग से, तो इस तरह से अगर आप स्वाद अनुकूल उनका फीडिंग तैयार करते हैं तो वो आसानी से ग्रेजिंग से स्टॉल फीड पे आ जाती है और बकरियों के स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरह से देखिए ये भुरभुरा हो गया, ये देखिए। इसको अगर हम क्लोज करते हैं तो ये बंद भी जाता है और इसे इस तरह से भुरभुरा करते हैं तो भुरभुरा हो जाता है, यानी ज़्यादा नमी भी ना हो और सूखा भी ना रहे। ऐसे मौसम में बकरियों को ग्रेजिंग पे कैसे ले जाएं? तो आप फीड का सहारा लेते हैं, भूसे का सहारा लेते हैं और बकरियां उन्हें खाना पसंद नहीं करती। और जब बकरियां ग्रेजिंग पे होती है तो उन्हें सूखा चारा खाने में बहुत ही कष्ट होता है, वो नहीं पसंद करती है सूखा चारा खाना। दाना चलाने के बाद इस तरह से बकरियों को खोल दिया जाता है। आप जैसा कि देख रहे होंगे सारे बकरियां जो है अपने फीड में लग गई है। ये बच्चे लगभग 6 महीने 7 महीने के बच्चे हैं, इसमें कुछ 4 महीने के भी बच्चे हैं। तो इनको हमने अलग व्यवस्था किया है खाने के लिए, क्योंकि बड़ी बकरियों के साथ जब ये खाना खाएंगे तो बड़ी बकरियां जल्दी जल्दी खा लेती है और इन्हें खाने नहीं देती है, इन्हें मार करके भगा देती है। वैसे हालत में इन्हें संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ये ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप के बच्चे के लिए आपको अलग व्यवस्था करना होगा ताकि बच्चे के स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव ना पड़े। आपके फार्म पे कुछ मेडिसिन भी होना अति आवश्यक है ताकि वक्त बेवक्त आपको रात में परेशानी का सामना ना करना पड़े। बीमारी का लक्षण
महसूस होते ही अगर आप पहचान जाते हैं तो उसे जो है आप प्राथमिक उपचार के द्वारा दूर कर सकते हैं। ये इस डब्बे में जो आप देख रहे हैं ये नौसादर रखा गया है। ये इन्वोलोन सिरप है। ये बच्चों के लिए टॉनिक है, टोनो बूस्ट। जिस तरह साल के 12 महीने में हम फीड का बदलाव करते हैं, खान पान में बदलाव करते हैं, ऐसे हालात के लिए आपको अपनी बकरियों को सबसे पहले डिवॉर्मिंग करना होगा। उसके बाद लीवर टॉनिक का सहारा लेना होगा और उसके बाद जो आप फीड मैनेजमेंट, आप फीड तैयार कर रहे हैं उसमें भी परिवर्तन आपको लाना होगा। फीड का जो सिस्टम तैयार किया है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपको वीडियो में दिखाया हूँ, क्या क्या चीज़ हमें फीड के मिश्रण में मिलाना है और किस तरह से हम उसको बकरियों को फीड देंगे ताकि वो चाव से खाए और ग्रोथ में कमी भी ना हो। आज की फीड मैनेजमेंट के ऊपर जो वीडियो आपको मैंने प्रस्तुत किया है वो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं अगले किसी जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।